अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसोस है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान पाम ऑयल की फरोख्त में मलेशिया की मदद करेगा। पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहिद रखना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू फौरी तौर पर खत्म किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 2 ओहदों के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने केस किसी और बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत के गुरूर ने माजी का तकब्बुर तोड़ दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं काम करने के लिए रातों को जागना पड़ता है। वुज़रा जो गुल खिला रहे हैं वो सोने पे सुहागा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो कोई 2-2.5 हज़ार ट्वीट करा दोगे तो कराची का कचरा खुद बहुत साफ हो जाएगा। IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर। टैक्स हदफ में 350 अरब कमी पर बातचीत। मिनी बजट के हवाले से भी गौर किए जाने का इम्कान। ECC ने गैस की कीमतों में इजाफा एक बार फिर मौखर कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कीमतों में इजाफा जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का मुश्तबा केस सामने आ गया। सिविल अस्पताल पीर जो गोट के डॉक्टर्स और अमला शाहजेब में वायरस का शुबा जाहिर होने के बाद इलाज से इनकार करते हुए वार्ड छोड़कर चले गए। वजीर आजम की बहमास में मुतनाज़ा छुट्टियों पर अखराजात $2,71,000 तक पहुंच गए। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मरीजों की हालत में बेहतरी। महकमा सेहत हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मरीजों की बेहतर निगरानी कर रहे हैं। क्वेबेक के प्रीमियर तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पुरअज़म। सूबे में तनख्वाहों को दीगर सूबे के मसावी किया जाएगा। मॉन्ट्रियल में महकमा मौसमियात के हुक्काम ने स्मोक जारी रहने की पेश गोई कर दी। स्मोक के सबब दमे और दिल के अमराज बढ़ सकते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बस में फायरिंग के नतीजे में खातून हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। अरब लीग के बाद इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदी की डील को मुस्तरद कर दिया। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 425 हो गई। 20,500 अफराद मुतासिर हैं। हांगकांग में एक और कोरोना वायरस का मरीज हलाक हो गया। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा किया। चीनी हुक्काम का कहना है कि एतमाद और भरपूर मदद करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि गलत तासुर था कि कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम उम्मा तकसीम हो जाएगी। मलेशिया के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे आवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं, जबकि सरमायाकारी और तिजारत का मुस्तकबिल भी बहुत शानदार है। इस्लाम का हकीकी तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भी दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर से मुतालिक मलेशियन वजीर आजम के मौक़िफ़ के मशकूर हैं। इस पर भारत ने मलेशिया का पाम ऑयल भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान CPEC के जरिए चीनी मार्केट से मुंसलिक हो गया है और पाम ऑयल की फरोख्त में मलेशिया की मदद करेगा। महातीर मोहम्मद को कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। सियासी रहनुमाओं और नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने कहा कि मुस्लिम उम्मा में यकजहती
यकजहती के फरोग के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे से ताउन करेंगे। पाकिस्तानी वजीर आज़म से बाहमी ताउन से मुतालिक जाम मुज़ाकरात पर बातचीत हुई और हर सतह पर राब्तों के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। महातीर मोहम्मद ने मजीद कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का इरादा किया गया। तिजारती रुकावटें दूर करके बाहमी तिजारत के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। सयाहत, तालीम, दिफा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन भी बढ़ाया जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान और मलाइशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद के माबैन बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने और मौशी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह पर ले जाने के हवाले से गुफ्तगू हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एक इंटरव्यू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया तिजारत, सरमायाकारी, इंजीनियरिंग, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के माबैन कैदियों के तबादले, पाकिस्तानी लेबर फोर्स की सोशल सिक्योरिटी के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर महातिर के साथ जो वन मुलाकात थी और हमारी जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स थी वो मुकम्मल हुई हैं। उसका ख़ुलासा ये है कि हमने अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया जो बहुत उम्दा हैं और हमने अब फैसला किया है कि हमने इन उम्दा ताल्लुकात को एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट करना है। उन्होंने बताया कि साल 2018-2019 के दौरान मलेशिया से आने वाले ज़र मुबादला में 35% इजाफा हुआ। 1.55 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। वजीर आज़म इमरान खान को कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसोस है। पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क को मुस्लिम उम्मा की तकसीम का तासुर दिया गया था जो हक़ाइक़ के खिलाफ था। मुझे ये कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि पिछले एक साल में मलेशिया से जो हमारी रिमिटेंसेस हैं उनमें तकरीबन 35% इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो 2018-19 का साल था 35% हमारी तरासील में इजाफा हुआ है और अब यहाँ से तकरीबन 1.55 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ उन पाकिस्तानियों को जो यहाँ से रिज़्क़ हलाल कमाकर पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी सैयद फ़ख्र इमाम ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जिसमें भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें मसला कश्मीर पर बहस हुई। मौलाना अब्दुल शकूर ने कहा कि सिर्फ कश्मीर नहीं पूरे भारत के मुसलमान जुल्म का शिकार हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए। सरदार नसरुल्लाह दुरेश ने कम हाजिरी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि मेरी 50 साल सियासी जिंदगी का सबसे अहम इशू कश्मीर है। कौमी असम्बली का खाली ऐवान हमारी मुनाफकत का ऐलान कर रहा है। कल तक आर्मी एक्ट 18वीं तरमीम तनख्वाहों के मामले पर यह ऐवान खच भरा हुआ था। काश आज हम कश्मीर पर भी इसी तरह इकट्ठे हो जाएं। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि ट्रंप अफगानिस्तान से भागने के चक्कर में आपको कश्मीर पर बार बार सालिसी की पेशकश कर रहा है। ट्रंप हमारा मसला क्यों हल कराएगा? अपने अंदर के इत्तेहाद के बजाय हम बाहर से मदद लेने चले हैं। बताएं अगर लड़ेंगे नहीं तो करारदादों से मसले का हल हो जाएगा। सऊदी अरब में कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ क्यों नहीं होती? जिनके हुक्म पर हम मलेशिया कॉन्फ्रेंस ना गए वो सऊदी अरब में कश्मीर के लिए दुआ तो करा दिया करें। शीरीन मज़ारी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह कहना गलत है कि हुकूमत ने कश्मीर पर कुछ नहीं किया। हुकूमती कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुतादिद बार कश्मीर के हवाले से बयानात आए। सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। यूरोपीय यूनियन ने भारतीय इक़दामात की मजम्मत की। आज़ाद कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स मौजूद है। हमें मकबूजा कश्मीर में भी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स तैनात करने का मुतालबा करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि जो चाय भारत को पिलाई थी अब तक उसकी गर्मी महसूस होगी। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो फिर मजा चकाएंगे। वो जंग चाहते हैं तो हमें भी लड़ना आता है और अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अमन चाहते हैं लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। अली गौहर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है जिसे आजाद करा के रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि चीफ जस्टिस की जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी की सरबराही आइन के खिलाफ नहीं। जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी ऑर्डिनेंस अदलिया को मजीद ताकतवर बनाता है। चीफ जस्टिस को बतौर चेयरमैन जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी कोई मराद भी नहीं मिलती। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दरख्वास्त गुजार रियाज राही ने एतराज़ किया कि पॉलिसी बनाना अदलिया का नहीं एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पॉलिसी साज कमेटी में आला अदलिया के जजेस शामिल होते हैं। जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी अदलिया की कारकर्दगी का जायजा लेकर फैसले करती है। अदलिया की कारकर्दगी के हवाले से फैसला एग्जीक्यूटिव कैसे कर सकता है? रियाज हनीफ राही ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के 2 ओहदे भी तो अदालत कलअदम करार दे चुकी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि परवेज मुशर्रफ केस का इतलाक आपके मुकदमे पर कैसे हो सकता है? कानून के मुताबिक अगर कोई ओहदा मिलता है तो कोई मसला नहीं। कोई चीफ जस्टिस अपनी ख्वाहिश से पॉलिसी साज कमेटी और जुडिशल कमीशन का सरबराह नहीं बनता। हर सदर मुमलिकत भी पीसीबी का पैटर्न इन चीफ होता है। रियाज राही ने केस किसी और बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस 2018 में हुक्म दे चुके कि मुकदमा किसी और अदालत में लगाया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने खुद मुकदमा सुनने से मौजरत की थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से मुत्तफिक होना लाज़मी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस किसी और बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इस हुकूमत का जो गुरूर और तकब्बुर है उसने माजी के तमाम लोगों का तकब्बुर तोड़ दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए अबलाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आप कराची से खिलवाड़ कर रहे हैं। काम करने के लिए रातों को जागना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत नाअहल है, उनमें मसाइल को समझने की अहलियत और सलाहियत ही नहीं, हल तो दूर की बात है। सरबरा पीएसपी ने कहा कि वुज़रा जो गुल खिला रहे हैं वो सोने पे सुहागा है। एक वजीर आए थे कराची की सफाई मुहिम चलाने। वो वजीर समझते थे कि ट्विटर अकाउंट से कचरा साफ हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि 2-2.5 हज़ार ट्वीट से कराची का कचरा साफ हो जाएगा। मसाइल का पता ही समझने की सलाहियत नहीं है, हल तो दूर की बात है। आप इतनी बड़ी पोस्ट के अहल ही नहीं हैं। और माशाल्लाह से वुज़रा हजरात जो गुल खिला रहे हैं, वो सोने पे सुहागा। एक वफाकी वजीर साहब यहाँ आए थे कराची के कचरे को साफ करने ट्विटर के ऊपर। उन्होंने 1.5 महीने की कैंपेन चलाई। पोर्ट और शिपिंग की मिनिस्ट्री में करप्शन कि जो इतलात हैं, जो एंकर बात करता है उसके ऊपर उसको प्रोग्राम उसके बंद कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद से एंकरों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। उस वजीर साहब का नाम लेना शुरू हुआ किया उन्होंने, वो फारिग हो गए। वो वजीर साहब यहाँ कराची में कचरे की सफाई, बहुत ज़रा शोर शराबा हुआ तो वो आए कचरे को साफ करने के लिए। वो समझे ट्विटर अकाउंट से कचरा साफ हो जाएगा, वो समझे फेसबुक पे कचरा साफ हो जाएगा। वो कोई अदाकार जो है वो ट्वीट कर रहा है, वो खबर चल रही है। कोई लंदन में बैठा क्रिकेटर जो है वो ट्वीट कर रहा है कराची के सफाई पे, वो खबर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो कोई 2-2.5 हज़ार ट्वीट करा दोगे तो कराची का कचरा खुद बहुत साफ हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि जो कुछ हो रहा है वो आवाम की खामोशी के बाइस हो रहा है। आज लाड़काना कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी लाड़काना में अजीम शान जलसा करके आई है। आज से 2 दिन पहले लंदन में हमने दूसरा ऑफिस खोला है। लोग दूसरी जमातें छोड़कर हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं। तो मैं लोगों से मुखातिब हूँ, क्या लोगों, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये तुम्हारी खामोशी की वजह से हो रहा है। ये तुम पर इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से तुम पर इम्तिहान है। मैं तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ, आओ उठ खड़े हो, हमारे साथ खड़े हो जाओ। देखो लाड़काना के लोग हमारे साथ खड़े हैं, देखो कराची के लोग हमारे साथ खड़े हैं, देखो आज खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से लोग हमारे साथ खड़े हैं, देखो आज कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। आज पाक सरजमीन पार्टी जिसको इलेक्शन हारने के बाद लोग कहते थे कि ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, आज पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से फलने फूलने बढ़ने वाली ये पार्टी है जो कराची नहीं
लाड़काना में अजीम शान जलसा करके आई है वहाँ के सिंधियों, हमारे जो सिंधी भाई हैं उन लोगों के ऊपर। आज से 2 दिन पहले हमने लंदन में अपना दूसरा ऑफिस खोला है, तो वो जुमे के दिन कुछ बात कर लेते हैं IMF वफ्द और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो गया, जिसमें टैक्स हदफ में 350 अरब रुपए कमी पर बातचीत के अलावा गुज़िश्ता सरमाए के अहदाफ और महासिल का जायजा लिया जाएगा। मिनी बजट के हवाले से भी गौर किए जाने का इम्कान है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। FBR की जानिब से IMF को बताया जाएगा कि 5,238 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल नहीं हो सकता। 4,800 अरब से ज़्यादा टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकते। IMF वफ्द के साथ FBR हुकाम टेक्निकल मुज़ाकरात भी करेगी। वफ्द को मेंबर पॉलिसी FBR हामिद अतीक सरवर ब्रीफिंग भी देंगे। मुज़ाकरात में गुज़िश्ता सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ और महासिल का जायजा लिया जाएगा। नॉन टैक्स आमदनी पर बातचीत होगी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए दरामदी अशिया सस्ती करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी, जबकि दरामदाद बढ़ाकर ड्यूटी वसूली से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आने का इम्कान है। दरी असना रेवेन्यू अहदाफ में कमी की दरख्वास्त पर तबादला ख्याल भी होगा। FBR रेवेन्यू अहदाफ में 350 अरब रुपए की कमी चाहता है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफा एक बार फिर मौखर कर दिया। हफीज शेख ने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफे का मुतबादिल भी दिया जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गैस की कीमतों में इजाफे को एक बार फिर मौखर कर दिया गया। मुशीर खजाना का कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफा जल्दबाजी में नहीं करेंगे। कीमतों में तजावीज़ को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और आवाम को गैस की कीमतों में इजाफे के एहसास से बचाने की तजवीज़ दी जाए। दूसरी जानिब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग के क़याम की मंजूरी दे दी और वजारत इत्तलात को अपने वसाइल से डिजिटल मीडिया विंग बनाने की हिदायत की गई है। कुछ बात करते हैं सिंध के शहर खैरपुर का रिहायशी शाहजेब अली राहू, जो चीन से कतर के रास्ते कराची पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर उसे क्लियर कर दिया गया। ताहम उसकी तबीयत बिगड़ गई है और कोरोना वायरस के अलामात जाहिर हो रही हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन से वापस आने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म में कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया गया है। सिंध के शहर खैरपुर का रिहायशी शाहजेब अली राहू, जो चीन से कतर के रास्ते कराची पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर उसे क्लियर कर दिया गया। ताहम उसकी तबीयत बिगड़ गई है और कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हो रही हैं। सिविल अस्पताल पीर जोगोट के डॉक्टर्स और अमला शाहजेब में वायरस का शुबा जाहिर होने के बाद इलाज से इनकार करते हुए वार्ड छोड़कर चले गए। डॉक्टर्स का कहना था कि हमारे पास इस मर्ज का ना इलाज है और ना ही टेस्टिंग किट्स हैं। सिंध में इलाज ना होने पर शाहजेब ने इस्लामाबाद जाने की कोशिश की, ताहम मुल्तान टूल प्लाजा पर पुलिस की भारी नफरी ने शाहजेब को रोकते हुए वापस सिंध भेज दिया है। शाहजेब को खैरपुर के इलाके गुम्बट से अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसकी तबीयत बदस्तूर खराब है। शाहजेब पिछले 5 माह से चीन की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम था और चीन से स्क्रीनिंग क्लियर होने के बाद कतर एयरपोर्ट पर उसकी तबीयत खराब हुई। शाहजेब और उसके भाई ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर की है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।